जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 173 समाचार पत्र और फीचर लेखन की पहली क्लास लेकर आए हैं। इसके आगे भी अभी आगे चलकर आपकी और भी क्लासेस आएंगी। तो अगर आपको ये जो है क्लास पसंद आती है तो जो है वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF में मिल जाएंगे, जो आप लोग एग्जाम से पहले उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग गेस्ट पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कोड पे जाना है। सर्च कोड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है BHDG 173। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका गेस्ट पेपर आ जाएगा, समाचार पत्र और फीचर लेखन सॉल्व गेस्ट पेपर। यहाँ से इसको बाय नाउ पर क्लिक करके आप लोग जो है पेमेंट करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने प्रश्नों की ओर, और साथ में आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास अपलोड होती है तो वहां पर हम जो है क्लास का लिंक अपलोड कर देते हैं, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, समाचार फीचर के प्रमुख रूपों पर प्रकाश डालिए। यानी कि समाचार फीचर के जो प्रमुख रूप होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो समाचार फीचर क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो न्यूज फीचर पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामान्य समाचार लेख की तुलना में अधिक विस्तार से, रोचक शैली में और मानवीय दृष्टिकोण से किसी विषय को प्रस्तुत करता है। यानी जैसे समाचार लेख होता है, जो आपका न्यूज़पेपर आता है, उसकी तुलना में ये क्या करता है, अधिक विस्तार से जानकारी देता है और रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे जो है जो पढ़ता है उसको पढ़ने में अच्छा लगता है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठक को उस विषय से जोड़ना और उसमें गहराई से रुचि उत्पन्न करना होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठक को उस विषय से जोड़ना होता है और उससे जो गहराई से रुचि उत्पन्न करना होता है। समाचार फीचर में तथ्य होते हैं, लेकिन उसे कहानी की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी जुड़ा होता है। यानी कि समाचार फीचर में तथ्य होते हैं, इसके साथ साथ उसको क्या होता है, कहानी की तरह प्रस्तुत किया, जिससे जो पढ़ने में अच्छा लगता है। और इसमें जो भावनात्मक रूप से व्यक्ति जुड़ जाता है, सामाजिक रूप से जुड़ जाता है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाता है और व्यक्तिगत रूप से भी जो उसमें जो समाचार फीचर में जब उसको पढ़ता है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ जाता है। तो ये हो गया समाचार फीचर क्या होता है। अब यहाँ पर जो है समाचार फीचर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर, यानी कि मानव रुचि फीचर। तो यह सबसे लोकप्रिय फीचर का रूप है। इसमें किसी व्यक्ति की कहानी, संघर्ष, सफलता, भावना या प्रेरणा को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक की भावनाओं को छूना होता है, जैसे किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की कहानी, किसी बुजुर्ग का जीवन संघर्ष, किसी महिला की सफलता की कहानी। यानी कि मानव रुचि फीचर में क्या होगा, यानी किसी व्यक्ति की कहानी उसमें दिखाई जाएगी, उसका संघर्ष दिखाया जाएगा, उसका सफलता दिखाया जाएगा। तो इसमें जो है रोचक तरीके से दिखाया जाता है, जो पढ़ने में अच्छा लगता है और जो है पाठक की भावनाओं को वो छूता है। उदाहरण के लिए एक किसान जिसने कठिन हालात में भी जैविक खेती शुरू की और आज दूसरों के लिए प्रेरणा बना। तो ये जो चीजें हैं ये किसमें दिखाई जाती है, मानव रुचि फीचर में दिखाई जाती हैं। इसके बाद है प्रोफाइल फीचर। तो इस प्रकार के फीचर में किसी प्रसिद्ध या खास व्यक्ति की जीवनी, कार्य, सोच और निजी जीवन के पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह व्यक्ति कोई राजनेता हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, शिक्षक या समाज सेवी हो सकता है। प्रोफाइल फीचर में क्या हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा या कोई खास व्यक्ति होगा जिसकी उसमें जीवनी होगी, उसके कार्य होंगे, उसके सोचने की जो कला है वो होगी, और निजी जीवन के जो पहलुओं को शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, प्रोफाइल फीचर में। उदाहरण के लिए एक पत्रकार द्वारा किसी पद्मश्री विजेता की जीवनी पर लिखा गया लेख। इसके बाद है सामाजिक मुद्दों पर फीचर। तो यह फीचर किसी सामाजिक समस्या पर केंद्रित होता है, जैसे बेरोजगारी, बाल श्रम, महिलाओं की स्थिति, पर्यावरण, शिक्षा की समस्या आदि। यानी कि ये जो फीचर होता है सामाजिक समस्या पर केंद्रित होता है। समाज में बेरोजगारी है, बाल श्रम, महिलाओं की स्थिति, पर्यावरण, शिक्षा की समस्या, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सामाजिक मुद्दे फीचर में आती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और समस्या की गहराई को समझना होता है।
जैसे पानी की बर्बादी और उसका भविष्य पर असर नामक फीचर, यानी कि अगर पानी की बर्बादी होगा तो उसका जो है भविष्य पर असर पड़ेगा, तो एक हम लोग इस पर फीचर लिख सकते हैं। इसके बाद है ऐतिहासिक या सांस्कृतिक फीचर, हिस्टोरिकल कल्चरल फीचर। तो इसमें किसी ऐतिहासिक घटना, परंपरा, त्योहार या सांस्कृतिक पहलू को रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। पाठकों को इतिहास या संस्कृति से जोड़ना इसका उद्देश्य होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक फीचर में इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होगा, परंपराओं का वर्णन होगा, त्योहार का वर्णन होगा, जिसको बिल्कुल रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जो पाठक को इतिहास या संस्कृति से जोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए होली के बदलते रंग आज की पीढ़ी के लिए होली का नया रूप। इसके बाद है घटना स्थल पर आधारित फीचर, स्पॉट और आई विटनेस फीचर। तो यह फीचर किसी महत्वपूर्ण घटना या दुर्घटना के तुरंत बाद लिखा जाता है। इसमें लेखक खुद घटना स्थल पर मौजूद रहकर जो देखा, सुना और महसूस किया उसे जीवित भाषा में पेश करता है। यानी ये फीचर कब लिखा जाता है, तुरंत लिखा जाता है। यानी कोई घटना दुर्घटना हुई तो इसके लेखक जो है तुरंत जो है उसका जो है घटना स्थल आधारित फीचर तैयार कर देता है, और जो उसने देखा सुना है वह जीवित भाषा में पेश कर देता है, यानी कि जीवंत भाषा में लिख देता है, जिससे उसको लगता है, यानी कि जो पाठक होता है उसको लगता है कि वो वहीं पर बिल्कुल जो है उपस्थित है। उदाहरण के लिए किसी रेल हादसे के बाद घटना स्थल से पत्रकार द्वारा लिया गया लेख, मैंने देखा कैसे लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद है आर्थिक या विज्ञान फीचर। तो इस प्रकार के फीचर में किसी आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी विषय को आम भाषा में समझाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है आम पाठकों को कठिन विषयों से जोड़ना होता है। देखिए फीचर का मतलब यही है, जो न्यूज़पेपर होता है उसका एक जो है अच्छा वर्जन मान लीजिए, उसी का नाम है फीचर। ठीक है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इंसानों का स्थान ले लेगा, या बढ़ती महंगाई और इसका आम लोगों पर असर। तो ये क्या है, ये आपके आर्थिक या विज्ञान फीचर है। इसके बाद है यात्रा फीचर एंड ट्रैवल फीचर। तो इसमें किसी स्थान, शहर, देश या पर्यटन स्थल की यात्रा से जुड़े अनुभवों को साझा किया जाता है। इसमें उस स्थान की विशेषता, संस्कृति, खान पान और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी देश, शहर की यात्रा का वर्णन होगा, और उसने जो अनुभव साझा किए, यानी कि जो लिखेगा यात्रा फीचर, उसने जो अनुभव साझा किए वो उसमें साझा करेगा। इसके बाद उस स्थान की विशेषता, संस्कृति, खान पान और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे लद्दाख की शांत वादियों में 3 दिन एक अद्भुत अनुभव। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यात्रा फीचर। क्या हो जाएगा, यात्रा फीचर हो जाएगा, यानी कि ट्रैवल फीचर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष दे देंगे। तो फीचर पत्रकारिता का वह रूप है ना जो केवल सूचना देता है, बल्कि पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। यानी कि ये देखो, ये भी जो पत्रकारिता का एक रूप ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो सूचना नहीं देते, सूचना देने के साथ साथ जो है पाठक को सोचने पर भी मजबूर करता है। इसके विभिन्न रूपों के माध्यम से हम समाज, व्यक्ति, संस्कृति, विज्ञान और समस्याओं को समझ सकते हैं। फीचर लेखन में सटीक जानकारी होती है, भावनात्मक अपील और रोचक शैली का संतुलन जरूरी होता है। यही कारण है कि समाचार फीचर पाठकों में लोकप्रिय होते हैं और लंबे समय तक उनकी स्मृति में बने रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, फीचर लेखन की पूर्व तैयारी से क्या आशय है। एक फीचर लेखक को लिखने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि फीचर हम लोग जब लिखें, फीचर लेखन लिखें, तो पूर्व से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, उसका क्या आशय है, और जो है फीचर लेखक को लिखने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो फीचर लेखन पत्रकारिता का एक रचनात्मक और सूचनात्मक विधा है, जिसमें किसी विषय को विस्तार से, रोचक और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह केवल तथ्यों की रिपोर्टिंग नहीं होती है, बल्कि इसमें कहानी का तत्व, मानवीय भावनाएं और विषय की गहराई होती है। फीचर लेखन की पूर्व तैयारी का मतलब है लेख लिखने से पहले लेखक द्वारा की जाने वाली जरूरी सोच, योजना और शोध प्रक्रिया। यानी कि फीचर लेखन की पूर्व तैयारी से मतलब क्या है, इससे मतलब यह है कि जब लेखक फीचर लेखन लिखने जाएगा तो उसकी जो जरूरी सोच, यानी किस सोच से वो लिखेगा, उसकी योजना क्या होगी, और उसने उस पर जो है कितनी शोध किया हुआ है, वो सारी चीजें क्या कहलाती, फीचर लेखन की पूर्व तैयारी कहलाती है। इस तैयारी से लेखक की गुणवत्ता बढ़ती है और पाठकों पर उसका जो है प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके बाद है, एक अच्छा फीचर लेखक बनने के लिए यह जरूरी है
कि वह विषय के चयन से लेकर लेखन की शैली तक हर बात की योजना बनाकर चले। यानी कि जब भी लेखक फीचर लेखन लिखे तो विषय का चयन उसका होना चाहिए, और लेकर विषय के चयन से लेकर जो है लेखन की शैली तक की जो है हर बात की योजना उसको बना लेनी है पहले से ही। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उपयुक्त विषय का चयन। फीचर लेखन की तैयारी सबसे पहले विषय के चयन से शुरू होती है। विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठकों की रुचि का हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवन गाथा, किसी त्योहार का सांस्कृतिक महत्व, किसी शहर का इतिहास या किसी सामाजिक समस्या पर लेख। तो सबसे पहले जब कोई लेखक फीचर लेखन लिखे, सबसे पहले उसकी समस्या क्या हो, किस टॉपिक पर वो फीचर लेखन लिखेगा, और जो फीचर लेखन हो वो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए अगर हम लोग किसी व्यक्ति की जीवन गाथा, किसी त्योहार, संस्कृति महत्व या किसी शहर का इतिहास लिखते हैं या किसी समस्या पर जो है लेख लिखते हैं, ध्यान रखें विषय ना तो बहुत सामान्य हो और ना ही बहुत जटिल हो जिससे पाठक ऊब जाए या समझ में ना आए। इसके बाद है गहराई से शोध करना। तो फीचर लेखन में केवल सतही जानकारी नहीं दी जाती है, बल्कि विषय की गहराई में जाकर तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके लिए लेखक को पुस्तकें पढ़नी चाहिए, संबंधित लोगों से बात करनी चाहिए और पुराने लेख और समाचार पढ़ने चाहिए। यानी कि जो है कोई भी टॉपिक पर आप लोग अगर फीचर लेख लिख रहे हैं तो उसमें सतही जानकारी नहीं चलेगी, बल्कि गहराई से जानकारी आपको होनी चाहिए उस विषय की। इसलिए आपको पुस्तक पढ़ना जरूरी है, संबंधित लोगों से बात करिए, उससे पुराने लेख पढ़िए और समाचार पढ़िए। तो शोध के स्रोत कौन के, पुस्तकें और पत्रिकाएं हो सकती है, इंटरनेट, विश्वसनीय वेबसाइट्स, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, फील्ड विजिट, ये सारी चीजें जो है शोध के स्रोत हो सकते हैं। इसके बाद है पाठक वर्ग को ध्यान में रखना। लेख किसके लिए लिखा जा रहा है यह जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं या विशेषज्ञों के लिए फीचर की भाषा और शैली अलग अलग होती है। यदि युवाओं के लिए लेख लिख रहे हैं तो उसमें आधुनिक सोच और सरल भाषा का प्रयोग करें। तो पाठक वर्ग का ध्यान रखना मतलब ये है कि जब लेखक फीचर लेखन लिखेगा तो ये याद रखे कि बच्चों के लिख रहा है, युवाओं के लिख रहा है, महिलाओं के लिए लिख रहा है, क्योंकि सभी की जो है भाषा और शैली अलग अलग होती है। अगर वो युवाओं के लिए लिख रहा है तो उसमें आधुनिक सोच होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लेखन की योजना बनाना, यानी कि आउटलाइन बनाना। फीचर लेखन कोई रचनात्मक कहानी की तरह होता है, इसलिए इसकी एक रूपरेखा बनानी जरूरी होती है। लेखक को यह तय करना चाहिए कि लेख की शुरुआत कैसे होगी, मुख्य भाग में क्या जानकारी दी जाएगी और अंत कैसे प्रभावशाली तरीके से किया जाएगा। यानी कि जब भी फीचर लेखन लिखे तो लेखक को इस बात का ध्यान रखना है कि उसको जो है कहाँ से लेख की शुरुआत करनी है, मुख्य भाग में क्या जानकारी देनी है और अंत में जो है उसका प्रभावशाली अंत कैसे करेगा, वो सारी चीजें जो है उसको आउटलाइन पहले से बना लेनी है। उदाहरण के लिए प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ठीक है। जिसमें प्रस्तावना में विषय का रोचक जो है परिचय होगा, मुख्य भाग में तथ्य, अनुभव, आंकड़े और कथानक होगा और निष्कर्ष में सारांश या लेखक की टिप्पणी होगी। इसके बाद है भाषा और शैली की योजना भी बना लेनी है लेखक को। फीचर लेखन की भाषा सरल, सहज और आकर्षक होनी चाहिए। इसमें संवाद शैली, वर्णनात्मक भाषा, रूपों और भावनाओं का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखक को यह तय करना चाहिए कि वह लेखक को गद्य में लिखेगा, यानी कि लेख को गद्य में लिखेगा, उसे थोड़ा साहित्यिक स्पर्श देगा। तो ये सारी चीजें जो है फीचर लेखन के लेखक पर डिपेंड करती हैं। समय और प्रस्तुति की योजना, लेखक को तय करना चाहिए कि लेख कब तक तैयार होगा और इसे कहाँ प्रकाशित किया जाएगा, अखबार, पत्रिका, ब्लॉग या अन्य मंच पर। इसके अलावा यदि लेख के साथ फोटो, चार्ट या अन्य सामग्री जोड़नी है तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। यानी कि उसको याद रखना है कि उसको लेखक का फीचर कब तैयार होगा और उसे कहाँ प्रकाशित किया जाएगा। यदि फोटो वगैरह लगनी है तो उसको भी उसको पहले से तैयार रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष दे देंगे। तो फीचर लेखन केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये कला है जो पाठक के मन को छू जाती है। इसलिए लेखक को पहले से सोचना, शोध करना और योजना बनानी होती है। सही विषय, गहन अध्ययन, प्रभावशाली शैली और पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर लिखे गए फीचर लेख न केवल सूचनात्मक होते हैं बल्कि प्रेरणादायक भी बन जाते हैं। इसलिए फीचर लेखन की पूर्व तैयारी किसी भी लेखक के लिए सफलता की पहली सीढ़ी होती है। यानी जब भी लेखक फीचर लेखन लिखे तो आपको जो है पूर्व तैयारी कर लेनी, यानी कि सारी चीज़ जो हमने ऊपर बताई हैं इनको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, लिख के रख लेना है कब क्या करना है। इसके बाद है संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो संपादकीय पृष्ठ का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर में ऐसा पृष्ठ जहां पर महत्वपूर्ण जानकारी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं संपादकीय पृष्ठ। तो संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार का
पत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यह वह स्थान होता है जहां अखबार अपने विचार, नीतियां और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस पृष्ठ को अखबार का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पाठकों को अखबार की सोच और दृष्टिकोण का पता चलता है। देखिए, अगर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज अच्छा नहीं होगा तो जो है दर्शक यानी कि जो पाठक है उसको लगेगा इसमें महत्वपूर्ण जानकारी नहीं। अगर हमने फर्स्ट पेज ही जो पर ही मुद्दों को विस्तृत कर दिया है तो वहां पर पाठक को लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति देख लेते हैं। सबसे पहले विचार प्रधान पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ समाचारों का संग्रह नहीं होता है, बल्कि ये विचारों का मंच होता है। इसमें ताजे मुद्दों पर गहराई से विचार किया जाता है। यह पाठकों को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि सोचने के लिए जो है प्रेरित करता है। यानी कि जो संपादकीय पृष्ठ होता है वो सबसे फ्रंट पे होता है और ये पाठकों को केवल जानकारी नहीं देता है बल्कि जो है सोचने पर भी मजबूर करता है। इसके बाद संपादकीय लेख का स्थान। तो इस पृष्ठ में प्रमुख रूप से संपादकीय लेख होता है जिसे अखबार का प्रधान या संपादक या संपादकीय टीम लिखती है। इसमें किसी मुद्दे पर अखबार की आधिकारिक राय होती है और यह लेख तटस्थ और विवेकपूर्ण और संतुलित होना चाहिए। इसके बाद विविध दृष्टिकोण इसी में। तो संपादकीय पृष्ठ पर केवल अखबार की राय नहीं होती है बल्कि उसमें विश्लेषणात्मक लेख, स्तंभ और पाठकों की चिट्ठियां भी होती हैं। इससे यह पृष्ठ एक विचार मंच के रूप में उभरता है जहां भिन्न भिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। इसके बाद जनहित पर केंद्रित। तो इस पृष्ठ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रकाश डालना होता है। यह जनता की समस्याओं को आवाज देता है और सरकारी नीतियों की समीक्षा भी करता है। कभी कभी यह सरकार को जो है सुझाव भी देता है। इसके बाद शिक्षाप्रद भूमिका। संपादकीय पृष्ठ को पाठकों को किसी विषय को गहराई से समझने में मदद करता है। जटिल मुद्दों सरल भाषा को समझाना, जटिल मुद्दों को सरल भाषा में समझाना, तर्कों के साथ विश्लेषण करना इसकी विशेषता होती है। यह पृष्ठ छात्रों, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले और ज्ञान के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसके बाद पाठकों से संवाद। तो इस पृष्ठ पर पाठकों के पत्रों को स्थान दिया जाता है जिससे एक प्रकार का संवाद बनता है। पाठक न केवल अखबार की राय पढ़ते हैं बल्कि वे अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। यह मीडिया और समाज के बीच पुल का कार्य करता है। इसके बाद है नैतिक जिम्मेदारी। तो संपादकीय पृष्ठ को समाज के प्रति जवाबदेह और नैतिक होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति, विचार, समाज को गुमराह करने वाले भड़काऊ नहीं होने चाहिए। इसका उद्देश्य सूचनात्मक और सुधारात्मक होना चाहिए। यानी कि जो इसका उद्देश्य जो है संपादकीय पत्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संपादकीय पृष्ठ का उद्देश्य होना चाहिए समाज में सूचना और सुधार लाना। इसके बाद देखते हैं इसका महत्व। तो संपादकीय पृष्ठ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस की ताकत को दर्शाता है। यह सरकार और जनता के बीच संवाद का माध्यम बनता है। यह नीतियों की आलोचना भी करता है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। यह लोगों को सोचने, सवाल करने और विचार व्यक्त करने की जो है आजादी भी देता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल समाचार प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला बौद्धिक मंच है। इसकी प्रकृति विचारशील, विवेचनात्मक, शिक्षाप्रद और सामाजिक हित में होती है। एक सशक्त संपादकीय पृष्ठ किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का जो है संकेत होता है। यानी जितना जो है सशक्त संपादकीय पृष्ठ होगा और उतना है जो उसका लोकतंत्र, उस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन अब जो है संपादकीय पृष्ठ इतनी ताकत उसमें नहीं रह गई है जो लोकतंत्र को मजबूत कर सके। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हुए हैं BHDG 173 के। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।